नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 जंतुओं में जनन। अपने पाचन परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इसके विषय में याद है? ये प्रक्रम आप प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों का जनन विशेष महत्व है, क्योंकि एक जैसे जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित रखता है। पिछली कक्षाओं में पौधों के जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों ने नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूहे और बिल्ली के किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियाँ होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक। सारणी 6.1 लैंगिक जनन। कक्षा 7 में आपने पौधों के जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन वाले पौधे में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जननांग होते हैं। पौधों की तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं या युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों को पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन लिंग होते हैं। 6.1 वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिन्हें 6.2 में दिखाए गए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक एक सिरे, एक मध्य भाग, एक पूंछ होती है। यह शुक्राणु एक कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संगठक पाए जाते हैं। मानव में नर जननांग। मानव शुक्राणु। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। चित्र 6.3 अंडाशय। मादा में नर जननांग। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। 6.4 मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु का अथवा पिंड का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। मानव अंडाणु निषेचन। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनसे एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। 6.5 निषेचन की समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। 6.6 निषेचन युग्मनज। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नई वृष्टि का प्रारंभ है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु में और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपने माता पिता तथा लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, क्या यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता पिता में, कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त है। वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परग्नरी शिशुओं के विषय में सुना है?
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इस जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं यह किस प्रकार संपन्न होता है। वसंत तथा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टेढ़ा पोखर तालाब मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तथा मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे का कवच से ढके नहीं होते हैं, अतः अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी शुरुआत भी करती है। चित्र 7.6.7। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्मज संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। मछली, स्टार फिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण के परिवर्धन होता है। चित्र 6.8a। युग्मज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदलता जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं सामूहिक होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित हुए संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। 6.8c। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शरीर अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर सभी भाग अंगों की पहचान हो, उसके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी में भी बच्चों को जन्म देती हैं? आप जानते होंगे कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद युग्मज लगातार विभाजित होता रहता है। अन्नवाहिनी में निषेचन अन्नवाहिनियों में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने लगता है कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। जरायुज और अनप्रजक जंतु। हमने जाना है कि जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं अनप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रिया की सहायता से आप इस बात को अच्छी तरह प्रकार समझ सकेंगे कि युग्मज और अनप्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। 6.2। मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलम, मुर्गी, कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाएंगे? जिन अंडों में आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे में प्रसूत से निकलते प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देने पड़ते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र 6.10 में दर्शाया गया है। मेढक अंडे से प्रारंभ करने के वयस्क होने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कीजिए। हम 3 अवस्थाओं तथा चरणों को देख पाते हैं। अंडा, टेडपोल, वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देता है? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन टेडपोल वयस्क मेढक में बन जाएंगे? रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा शरीर भी कायांतर होता है? मनुष्य में जन्म में समय भी नवजात शिशु के व्यास के समान शरीर अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम में अध्ययन उन जंतुओं के में पढ़ा है जिनमें हम
परिरक्षित परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा जनन किस प्रकार करते हैं? क्या आप इनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जान सकते हैं? आइए इनका पता लगाएं। क्रियाकलाप 6.3 हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनन के शरीर के कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका सहज से साइज भी ज्ञात करें। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा कि आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना में 6.11 से कीजिए। प्रत्येक हाइड्रा में एक से अधिक उभार दिखाई देता है या उभार विकसित होकर नए जीव में मुकुलन करते हैं। स्मरण कीजिए ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देता है। हाइड्रा में भी एक ऐसा एकल जनन से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार जनन के जिससे केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की सामान्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखते हैं कैसे। आप अमीबा की संरचना विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। 6.12a इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजित से जनन की क्रिया होती है। चित्र 6.12b इसके बाद कोशिका के दो भागों में बट जाती है। प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। 6.12c परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। चित्र 6.12d इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसके लिए एकल जीव संतति जीवों लाडली की कोशिका क्लोन प्रमुख शब्द अलैंगिक जनन द्विखंडन मुकुलन अंडे भ्रूण बाह्य निषेचन निषेचन गर्भ आंतरिक निषेचन कायांतरण अन्य प्रजनक जंतु लैंगिक जनन शुक्राणु जरायु जंतु यौवनज। आपने क्या सीखा? अभ्यास